तम की वृंदावन के ओ बांके बिहारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। राधा जो के ओ सांवरे गिरधारी, राधा जो के ओ सांवरे गिरधारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे। तुम हर और हम हैं व्यापारी, तुम हर और हम हैं व्यापारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। कार्तिक महात्म कथा आज हम 19वां अध्याय आपको सुना रहे हैं। राजा पृथु ने पूछा है कि हे देव ऋषि, अब आप यह बताइए कि भगवान विष्णु जी ने वहां जाकर के क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पति व्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में जाकर के भगवान विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पति व्रत भंग करने का विचार किया है। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर के ठहर गया और रात में उसे शपथ दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपन देखा
कि उसका पति नग्न होकर के सिर पर तेल लगाए भैंसे पर बैठ करके चढ़ा हुआ है और वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने उसने देखे। सपनों का भी कई बार संबंध हमारे वास्तविक जीवन से हो जाता है। कई सपने सत्य भी हो जाते हैं और कई सपने जो है वैसे ही मन की काल्पनिक रचना होते हैं। जब भी कोई आपको ऐसा भयानक अपसुगन वाला सपना आए, उस समय कहा है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करो, शिव की आराधना करो, शिव का जाप करो, शिव का भजन करो। तो इसने ऐसा देखा और फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अपना अनिष्ट जाना और भयभीत होकर के रोने लगी। कई बार सपने भी ऐसे आते, जागने के बाद भी सपने का प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है और कई बार सपने में इतनी खुशी आ जाती है कि जागने के बाद भी उसका प्रभाव रहता है। वैसे सपनों को सार्थक नहीं मानना चाहिए, सत्य नहीं मानना चाहिए, फिर भी वो कुछ आभास करवाना चाहते हैं। उस समय भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, यही उसका हल है। और जो सपने सोच आदि की दाब में आते हैं या फिर जिन सपनों को हम भूल जाते हैं, वह सपना निर्थक माना गया है। जो सपना सुबह आता है, प्रथम पहर अमृत बेला से पहले थोड़ा सा, वह कई बार सपने सत्य भी महसूस होते हैं। तो इसे अपना अनिष्ट इसने समझा। वह रोने लगी, छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपने 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल से में निकल गई और वहां पर भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भी भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया, तो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देख करके कुछ कहना चाहा। उसी समय 2 वानर उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर और धड़ लेकर के मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कह करके दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी और श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूं। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे,
जिन्होंने यह सब माया फैलाई हुई थी, वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया, जिसके जो है वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया, क्योंकि यह उसका पति जलंधर नहीं था, ये भगवान की माया थी। केवल वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए। और ऐसा कहकर वह क्रोध, और जब पतिव्रता स्त्री को आभास भी हो जाता है, जब उसने देखा कि मेरा पति नहीं है, तो वह प्रताड़ित करती हुई कहती है, हे पर स्त्री से गमन करने वाले, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर वह क्रोध और पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। उसके विरह में दुखी होकर के तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और हे सर्वेश्वर, जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कह करके पतिव्रता वृंदा ने भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर दिया और भगवान को जड़ होने का श्राप दे दिया। ब्रह्मादि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया। तो इस प्रकार पतिव्रता स्त्री वृंदा का शील हरण हुआ। अब कई संत लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो भगवान ने ऐसा बताया है, और तुलसीदास जी ने भी एक किताब में लिखा हुआ है कि 2 घटनाएं ऐसी घटी हैं। एक तो मेघनाथ ने भी यज्ञ का विध्वंस, जब मेघनाथ यज्ञ कर रहा था माता का, तो विभीषण के कहने से यज्ञ का विध्वंस किया गया कि जब भगवान ही ऐसा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब हमारी ताकत दुरुपयोग करने लग जाए, हमारी संपत्ति बुरे कर्मों में लग जाए, या फिर हमारी ताकत से, संपत्ति से, पद प्रतिष्ठा से जब बुरा कर्म हो जाता है, तो भगवान उस सत्ता को हटा देते हैं। तो पतिव्रता स्त्री जो वृंदा है, इसकी ही शक्ति जलंधर के पास थी। जब तक पतिव्रता धर्म इसका खंडित न होता तो जलंधर मरने वाला नहीं था। और अगर वह यज्ञ कर लेता मेघनाथ, तो कभी वह मरता नहीं, और नहीं मरता तो धर्म की विजय नहीं होती। इसलिए अपनी संपत्ति का, पद प्रतिष्ठा का सदुपयोग करें, बुरे कर्मों में ना लगे। कई बार हमारी शक्ति से बुरा व्यक्ति उसका फायदा उठाता है और धर्म को हानि पहुंचाता है, तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। आपकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। और एक पौराणिक कथा है, एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ दिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, मुझे तो पाप लग गया। जमुना बोले कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़ करके मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज ना बिछाऊं, दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने मेले में जाने लगे तो जमुना के उन्हें 1 सोने का टका दिया और बोले कि वहां मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। कुंभ का मेला भी आ रहा है फरवरी में इलाहाबाद में।
जरूर स्नान करके आना। हाँ जी, बोलो बांके बिहारी। क्योंकि कुंभ के मेले में बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा का रूप धारण करके देवता भी आते हैं। देवलोक से देवता भी कुंभ में स्नान करते हैं और निश्चित रूप से पहुंचते हैं। तो कुंभ का स्नान छोड़ना नहीं चाहिए। वह लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बइया हाथ पसार करके टका ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब तू आ जा। साहूकार ने घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तो आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर के बहने लगी। साहूकारने को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी, तो मुंडे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारने को धीरज बंधा करके आई कि नहीं आई। जमुना बोली कि मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतुष्टि नहीं होगी। जमुना दोनों के सपने में आई, बोले कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए आई थी। तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो और तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी आएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकारने को दी वैसे सबको देना, हमें भी हमारे परिवार को भी। बोलो बांके बिहारी। इस कथा से हमारे को संदेश मिलता है कि दूसरे की संपत्ति के ऊपर नजर नहीं रखनी चाहिए और किसी का हरण नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का हरण, दूसरों का शोषण करता है उसका उसको देना पड़ता है। इसलिए किसी का धन नहीं रखना चाहिए, किसी का कर्ज लेकर के नहीं रखना चाहिए। अपना व्यवहार सही ढंग से चलाओ और अपने नेक कमाई में ही संतुष्टि करो, ये भी आपकी भक्ति है। दूसरों के ऊपर नजर नहीं रखनी चाहिए, अपनी ही नेक कमाई से जो है अपना निर्वाह करना चाहिए। ये देखो, गलती से 12 दाने तोड़े तो उसके यहाँ काम करना पड़ा। तो किसी का हम हड़प लेते हैं, किसी का ले लेते हैं और खुश होते हैं कि हमने ऐसा काम कर दिया है, तो उसको हमने देना पड़ता है। किसी का बैल बन करके देना पड़ता है और किसी का नौकर बन करके देना पड़ता है। एक भी काम ऐसा नहीं है जो बिना भोगे रहे। बोलो बांके बिहारी। अब हम कमल नेत्र का पाठ करेंगे, नाग लीला करेंगे और उसके